आप पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जो कांग्रेस में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की हेयरिंग है, इसको देखकर आपको लगता है कि ट्रंप इंतजामिया जंग के अखराजात के हवाले से जो जस्टिफाई कर पा रही है? ये बड़ा चैलेंजिंग है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी इंतजामिया के लिए इस वार को जस्टिफाई करना। क्योंकि अभी तक इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक $600 मिलियन से लेके $2 बिलियन तक रोजाना का खर्चा आ रहा है अमेरिकी मिलिट्री का। और जबकि दूसरी तरफ जो टीएसए के एम्प्लॉइज को देने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट शटडाउन भी हर तीसरे महीने सर पे लटक रही होती है तलवार। तो उस वाले से काफी चैलेंजेस है गवर्नमेंट को। और डोमेस्टिकली अगर आप देखें इकोनॉमी का क्या हाल है और इन्फ्लेशन जो है वो किस सतह पे पहुंच चुकी है, तो उसको जस्टिफाई करना रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और इसी वजह से डेमोक्रेट मोस्टली जो इस वक्त हेयरिंग कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने काफी जो है वो सख्त सवाल किए। और जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो टैक्स पेयर की मनी है आउट ऑफ कंट्री जा रही है, जबकि यहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है, अमरीकी तबका है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए जो है वो खास जवाब नहीं दे पाए जो सेक्रेटरी वॉर हैं। तो अब जो मिड टर्म का इलेक्शन आ रहा है उसमें भी कैसे जस्टिफिकेशन होनी है इस वॉर की, जबकि 1.some $1 ट्रिलियन जो है वो इस जंग के लिए वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब उसका वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर हुकूमत जो कोई भी काम अमेरिका में आप करते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट का ये कानून है कि उसके ऊपर आरओआई जो है वो आपको जस्टिफाई करना होता है कि हम ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, ये इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ये बिजनेस वेंचर के लिए कर रहे हैं, या हुकूमत के कंट्री के मुफाद के लिए कर रहे हैं, तो किस उसका आपको जवाब देना होता है। और इस जंग के लिए अभी तक हुकूमत कोई खालस जो है वो ठोस जो है वो जवाब नहीं दे सकी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप की जो रेटिंग है वो मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और मिड टर्म इलेक्शन जो है उसमें इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हुकूमत को कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। जैसे कि अभी अमन मुआहिदा हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको विक्टोरियसली कह देते हैं कि ये अमन मुआहिदा जो है मैंने कामयाब किया, उसको न्यूक्लियर एम्बिशन से दूर रखा है ईरान को, और अब स्टेट और हर्मस जो है वो हमारे कब्जे में है, और उस मिडल ईस्ट में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, तो हो सकता है उसका कुछ असर हो। लेकिन अभी तक ये जो इंटरनेशनल इशू है डोमेस्टिक इशू बन चुका है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो तेल की कीमतें स्काई रॉकेट जा रही है उसकी वजह से। तो अब अगर ये प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले को सेटल नहीं करते तो बड़ा मसला आएगा। इसी वजह से आज सेनेट के अंदर हेयरिंग के अंदर हुकूमत की जो पोजीशन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए जनरल भी वहां पे मौजूद थे, सेक्रेटरी वार भी वहां पे मौजूद थे, उनकी पूरी एक मशीनरी वहां पे मौजूद थी इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि जो जो हम वार कर रहे हैं ये अमरीकी मफादात को अलाइन करती है और इस वजह से हमें मजीद पैसा दरकार है। तो काफी चैलेंजेस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को इस हवाले से। खुरम साहब, ये जो क्या आप समझते हैं कि इस मौके पर सदर ट्रंप किसी भी तरह से इस पोजीशन में है कि वो कम से कम अमरीकी अवाम के सामने अपनी एक दिफाई विक्ट्री ईरान के अगेंस्ट डिक्लेयर कर सकें? पीट हेगसेथ जो भी बात कर रहे थे उसमें डेमोक्रेट्स पे तनकीद कर रहे थे कि ये मुल्क के मफादात के खिलाफ जाकर इस फतह को तस्लीम नहीं कर रहे डेमोक्रेट्स। लेकिन आप समझते हैं कि कुछ जो खबरें आज सामने आई कि सदर ट्रंप को मिसलीड किया जा रहा है उनकी दिफाई फतूहात के हवाले से, ये इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। अभी तक जो सूरत हाल जो दिखाई दे रही है यहाँ पे वाशिंगटन में, अगर आप थिंक टैंक की तरफ से कोई बयान आ रहा है या इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक तो यही एक चीज सामने आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मिसलीड किया जा रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर। क्योंकि जो गुफ्तगू हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और नेतन्याहू की, उसमें उन खास कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा था। नेतन्याहू जो थे वो ईरान को बिल्कुल उसको घुटने टेकना चाहते थे, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस और ऑयल के जो रिजर्व हैं उसको सिक्योर करना चाहते हैं। तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव तो प्री मच क्लियर है, अगरचे वो अमेरिका का जो पॉलिटिकल और जो कानूनी उसका अमेरिका ने जो इस वक्त पोजीशन लिया वो यही है कि ईरान को उसके न्यूक्लियर एम्बिशन से दूर रखना है, ताकि वो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट से दूर रखना है। और उसी वजह से हम ईरान को हम काउंटर कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली स्टेट और हॉर्मस है, ऑयल रिजर्व है, और उसी वजह से हमने देखा कि अमेरिका वेनेजुएला भी गया। तो उस हवाले से अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो क्लियर है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए कीमत क्या चुकानी पड़ रही है वो एक बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त की गवर्नमेंट का। और इसी वजह से डेमोक्रेट हैं बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक किसी सत्ता के ऊपर भी इस तरह से बवेला नहीं मचाया कि जो हाउस है वो अपसाइड डाउन हो जाए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में अगर यही सूरत हाल रहती है तो लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री होगी। हाउस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ से निकल जाएगा, सेनेट हो सकता है टाई हो जाए, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की हैसियत रहेगी नहीं, रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट हो जाएंगे और हर चीज के लिए कोई भी काम करने के लिए उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर
जो है उस साइन करना पड़ेगा। तो बड़ा चैलेंज होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के अगले 2 साल के लिए, अगर वो यहाँ पे विक्टोरियसली कोई चीज नहीं देते, प्रोड्यूस नहीं करते अपने वोट बैंक को, जिन्होंने जो उनको लेके आए थे इस काम के लिए कि अमेरिका की इकोनॉमी फर्स्ट और अमेरिका किसी वॉर में नहीं जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी भी पीछे चली गई और अमेरिका वॉर के अंदर भी चला गया, और अब 600 मिलियन से $2 बिलियन पर डे अमेरिका वहां पे स्पेंड कर रहा है। और हासिल क्या है ये कि हमने नाकाबंदी की हुई है स्टेट और हर्मर्स की, हम इस वक्त निगोशिएशन में हैं, निगोशिएशन रोल बैक हो रही है, और इस वक्त अमरीकी अवाम सब इस वक्त जो बेचैनी के आलम में है, और ख़ास तौर पे जबकि अब तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ग्रोसरी की कीमतें ऊपर जा रही हैं, क्योंकि जो अमरीकी इलेक्शन है वो डोमेस्टिक इश्यूज पे होता है। ये तो उस बिल्कुल हवाले से अब ये जो खुर्रम साहब डोमेस्टिक इशू बन चुका है। बजट की जिस रकम का आप हवाला दे रहे हैं, इस हवाले से भी इसको देखा जा रहा है कि ये जंग अजीम दोम के बाद सब मिलिट्री स्पेंडिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा है, और तवील इराक और अफगानिस्तान की जो जंगें हैं उससे भी ये जो बजट इस वक्त मांगा जा रहा है वो ज़्यादा है, तो उस कंपैरिजन में भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन खुर्रम साहब, आखिर में जो ईरान की तरफ से एक नया मुतालबा रखा गया था, अब सदर ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी किया उसमें उन्होंने इसको नॉन न्यूक्लियर डील का नाम दिया है। जो उन्होंने कहा था ईरान ने कि दूसरे मरहले में न्यूक्लियर डील की बात हो, पहले आबनाए हुर्मुज़ के मामले को सेटल कर लिया जाए। आप समझते हैं कि सदर ट्रंप इस पर गौर करेंगे, या उनको हर सूरत में अगर मेज़ पर बैठना है तो न्यूक्लियर के हवाले से ही बात करनी है? देखिए, अगर दोनों पार्टीज की पोजीशन देखा जाए तो जो अमेरिका है वो तो न्यूक्लियर डील के ऊपर उसने अपने सिंग फंसाए हुए हैं कि हम वहाँ पे डी न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं ईरान को उसके न्यूक्लियर एम्बिशन से। ईरान की तरफ देखा जाए, ईरान है नथिंग टू लूज, उनके पास ना मिलिट्री है, उनके पास ना नेवी है, उनके पास ना फजाइया है, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि सारे जर्नैल और सदूर वो सारे इसी जंग का हिस्सा बन गए, वो दुनिया से चले गए। तो उस हवाले से दोनों पार्टी जो है वो अपना पोकर फेस, जिसे वाशिंगटन में कहा जाता है पोकर फेस, कि वो दिखार कुछ और है लेकिन हकीकत में कुछ और है। क्योंकि इस वक्त जो हमारी मुसद्दका इतलात हैं, यहाँ से वाशिंगटन में इस वक्त 25 डिप्लोमेट, अमेरिकी डिप्लोमेट इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो ईरानियन के साथ टेक्निकल डिटेल्स, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो पीस प्रोसेस इटसेल्फ उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन दोनों पार्टी अपना अपना मुफाद वाच कर रही हैं। अब ईरान चाहता है, अगरचे ईरान के पास कुछ खास ऑफर करने को नहीं है, उनकी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तो नाकाबंदी का शिकार है, वो कुछ खास वो ऑयल दे के वेजिटेबल खरीद रहे हैं, तो उनके पास कोई खास प्लान तो नहीं है। लेकिन चाइना और रशिया की मदद से दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कीप देयर इंटरेस्ट। दूसरी तरफ अमेरिका उसका वो चाहता है कि हर सूरत में वो अमन की तरफ जाए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और सदर के पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है। तो उस हवाले से दोनों पार्टी अगरचे अपना अपना वो स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान की हेल्प से हम देख रहे हैं कि इट विल गेट इनटू द रेजोल्यूशन। और यही मैंने चीज, जब मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पे गया था वाशिंगटन व्हाइट हाउस, तो वहां पे भी सभी मेरी गुफ्तगू हुई इंटरनेशनल सहाफियों से, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। और खासतौर पर एक बंदे तो ये भी कहा कि अगर किसी बंदे को कुछ भी ना पता हो वाशिंगटन में, उसको इतना पता है कि इस्लामाबाद, मतलब एक वर्ड हमें सबको पता है इस्लामाबाद। तो उस हवाले से पाकिस्तान की अहमियत खासतौर पे इस मौके पे उसने दुनिया में नाम कमाया है इस मौके पे। और अब ये लग रहा है कि अगर ये डील थ्रू हो जाती है तो पाकिस्तान माइट टर्न इनटू दिस, जो मिलिट्री वेंचर है इसको इकोनॉमिक वेंचर में तब्दील करेगा पाकिस्तान। इसके बारे में वाशिंगटन में बात हो रही है कि मूविंग फॉरवर्ड how the state or Hamas will be controlled and who will be taking charge and lead of it. तो पाकिस्तान is playing a very great ये जो सारा रोल है इसमें पाकिस्तान का बहुत की रोल है। और अब ये वाशिंगटन के अंदर खासतौर पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसके अंदर एक इंडिकेशन ये नजर आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप वही निगोशिएशन टैक्टिक्स ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं, जो न्यूक्लियर एम्बिशन की वजह से हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, वो उसमें चीजें शामिल नहीं है जो पहले कमिट की गई थी। ये सारी पार्ट ऑफ द जो निगोशिएशन, अगर आप देखें तो जो कोल्ड वॉर थी 10 साल तक निगोशिएशन चलती रही, और उसके बाद यूएसएसआर का जो हाल हुआ आपने देख लिया। तो उस हवाले से ये वेट एंड सी को हु ब्लिंक्स फर्स्ट, जो पहले आंख झपकेगा उसका, यही ये गेम चल रही है। और इवेंचुअली जैसे मैंने कहा दोनों पार्टीज चाहती हैं वो गेट इनटू द रेजोल्यूशन, गेट इनटू द कंक्लूजन। एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है आपकी नजर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।